हाँ तो स्टूडेंट को ध्यान से देखिए, चैप्टर 1 के रिवीजन के बाद मैं चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है। एग्जाम में ऐसे भी आ जाए तो बता रहा x इक्वल टू किसी भी आ सकता है, चाहे आप एक में लिखो चाहे कुछ लिखो, बात ये है टेंथ में इन्होंने कहा कि क्वेश्चन में कितना था, बट मुझे क्योंकि चैप्टर 4 का भी रिवीजन करवाना था साथ साथ, तो मैंने इसमें आपको थर्ड पार्ट में ऐड करवा दिया। ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए। अब देखो दो तरीके होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है। कौन सा सिंपल तरीका कौन सा होता है? जब ये फंक्शन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा हो। मैं आपको भी 420 सेकंड दे दे, 7 मिनट दे दे, कुछ बच्चों को देने के लिए उनसे हो गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। किसी किसी ने आज आपने क्या किया, आपने ट्राई किया कि इसे स्प्लिट करने की कोशिश करी, अच्छा है, हो जाता है कभी कभी। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये स्प्लिट क्यों आएगा? स्प्लिट का सिर्फ माइनस से शुरू आया, तो दो ऐसे नंबर का माइनस करके 5 आ गए, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, यहाँ कट हो गई। अगर यहाँ प्लस बनाया तो 200 कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस करके 5 को मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है, बट माइनस करके 5 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब स्प्लिट नहीं हो पा रहा। ठीक। और अगर बाई चांस चैप्टर 4 में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप इसके रूट्स बताओ, स्प्लिट नहीं हो पा रहा, तो भैया पापा को याद करिए। पापा कौन है? पापा है श्रीधर, पापा है श्रीधर। चैप्टर 4 पे आ गया, इनको तो पार्ट में रिकवर को पता नहीं। तो आपको मैं दोनों मेथड बताना चाहिए। सबसे पहले आपकी टेंडेंसी होती है रूट्स अगर इजी सॉल्व हो रहे हो तो इजी सॉल्व कर, क्योंकि कभी कभी अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमने फिलहाल श्रीधरा शाया याद किया। अगर क्वेश्चन चैप्टर 4 का होता है या ये जबरदस्ती मेरी तरफ जिद होती है, जैसे मैं जिद्दी हूं कि भैया रूट्स ही निकालने हैं, थर्ड पार्ट का आ जाता, तो ये ट्रिक से नहीं हो सकता था क्वेश्चन। ये होता चाहिए से जब आप यहाँ पे डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट डालोगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस माइनस प्लस और ये 12 24 प्लस करके आ गई 59, ये आ गया 49। तो ये जब 49 आ गया तो डी की वैल्यू आ गई 49। बेटा युवराज और त्रिष्का दोनों गायब हो गए थोड़ी देर के लिए, मैंने तो रिकॉर्डिंग कर दी। अब आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, फिलहाल जहां तक मैंने समझाया वो। तो मैंने कहा कि अगर एक चीज है कि चैप्टर 4 के पेज पे क्वेश्चन आ जाए कि मुझे रूट सी निकालने, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जानदार फॉर्मूला श्रीधर डायग्राम या पढ़, सबसे पहले डी निकाला, डी आया 59। अच्छा ये इसके नोट क्यों बना, क्योंकि इसके जो नोट्स है ना वो आप देखो कैसे आएंगे। तो माइनस बी, ये बढ़िया मेथड है। जब आपके पास हो याद आपको, तो ये डी निकाल के रूट निकाल दो, रूट्स आगे हैं बीटा है, लेकिन एक्स की पहले अल्फा है, उसे एक्स को बीटा बोलते हैं, तो यहां से अल्फा बीटा आ जाएगा। तो जब मेरे बच्चे अल्फा बीटा आ जाएगा तो अल्फा बीटा को ना तो पूछ देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। बट इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, सामने में अगर पता क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक निकलना है, एमसीक्यू में आ जाएगा कैसे कैसे। तो फिलहाल अगर हम उसके बाद इसका जो पहला रूट आएगा वो आएगा b की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 रूट 49, 49 डी की वैल्यू 7 हो जाएगी अपॉन 2। a कितना है? a है 3, तो 7 plus 5 12, you do just 6, अल्फा आ गया 2,
तो आ गए तो बेटे सभी सिंपल ही आ गए भाई e की वैल्यू -5 माइनस प्लस 5 प्लस 49 अपन 2 a की वैल्यू कितनी अल्फा आ गया 2 और बीटा आ गया है 5 माइनस रूट 49 यानी कि 7 अपन 2 a की वैल्यू हो गई 6 मतलब ये हो गया -2/6 ये हो गया -2/6 और ये हो गया -1/3 तो इसी जो रूट है फ्रैक्शन में आए बेटा इसीलिए स्प्लिट नहीं हो पा रहा था आपसे रूट किसमें फ्रैक्शन में आए पहला रूट आया 2 और दूसरा रूट आया -1/3 अब इसके बाद अब ये आपको रूट्स आ गए पहला रूट आ गया 2 दूसरा रूट आ गया -1/3 इसके बाद क्या करेंगे थर्ड पार्ट में सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये फर्स्ट मेथड है इसका सेकंड मेथड मैं बताऊंगा सेकंड मेथड उनके लिए है जिन्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है जिन्हें याद नहीं है जो सिर्फ प्रोसेस ये चाहते हैं कि ये हमारा जो है चैप्टर 4 भी रिवाइज हो जाएगा और चैप्टर 4 में तो कभी करना है अल्फाबेट आ गया इधर जो अपने अल्फा क्यूब फर्स्ट पार्ट में जाएगा अल्फा क्यूब 8 प्लस बीटा क्यूब यानी कि -1/3 का क्यूब यानी कि 1/27 माइनस के 1/27 वैभव समझ में आया ना यस सर। समझ में आया ना कितना शानदार चीज है घर जाइए पापा के बाद सबका इलाज है तो अब हम 27 एग्जा देंगे 27 एग्जा में सीखो बच्चों की तरह 8 7 जा 56 8 जा 16 216 में से एक माइनस हो जाएगा 27 पहला आ गया 215/27 इसकी बात नहीं है ये ब्रह्मास्त्र है शिवराचार्य सेकंड पार्ट क्या होगा अब आप सेकंड पार्ट पे आओ सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है आप सीधा सीधा यहाँ पे अच्छे से लो इसका ये नहीं पड़ेगा आप सीधा सीधा अच्छे से लोगे क्योंकि आप ऐसे फर्स्ट आपके पास हो आप चाहो तो पहले लोगे आप ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कहीं कुछ ज्यादा हो जाएगी तो आप पहले अच्छे ले लो उसका प्रोडक्ट सेकंड तो क्या हो जाएगा अल्फा इनटू अल्फा क्यूब बीटा इनटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब अल्फा बीटा ठीक और फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू आपने भी निकाल दी 215 यहाँ पे आपका ध्यान देखो ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरह की एक्सप्रेशन बनती है वो बनने लगी उसके बाद अल्फा इनटू बीटा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा कितना है 2 ये बड़ा मेथड है अभी मैं शॉर्ट से दवा मत उसको उसको आइडेंटिटी याद होगी जिसका नाइन पक्का होगा बीटा कितना -1/3 तो मैं बेटा 3 से ये कट गया 9 हो गया बस अब क्या बच गया ये तो जाए मैं बाहर हो के बाहर अंदर हो के अंदर तो मेरा ये हो गया 215/9 हो गया माइनस के 18 माइनस में पहुंचा देंगे ये सेकंड पार्ट आ गया समझ में होगा आज यस सर नहीं समझ में आया तो सर आ गया समझ चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बार बार देखता रहिए समझ में आ जाए पूरा चैप्टर पूरा आ जाएगा बात समझ में आ गई भाई अब दूसरा ये तो था भैया बाय फर्स्ट मेथड अब आएगा सेकंड मेथड ये होता है जिसमें जबरदस्ती मैंने रूट्स निकाले क्योंकि रूट्स निकालने आने चाहिए जिससे मुझे क्वाड्रेटिक में डिवाइड हो गया अब आते हैं दूसरे मेथड